हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्जाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, है ना, किन किन व्यक्तियों ने कौन से वचन दिए, है ना, कौन से नारे दिए, इस पर आज चर्चा होगी। देखिए दोस्तों, एक कॉलम में लिखा हुआ है वचन एवं नारे और दूसरे में लिखा हुआ है नाम। आप देख सकते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। यह नारा किसने दिया दोस्तों? भगत सिंह ने, है ना। दोस्तों, आप भगत सिंह मूवी देखे होंगे। उसमें जब भगत सिंह इनकलाब कहते हैं तो जितने भी कैदी वहाँ पर होते हैं सब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों? भगत सिंह। आप कहीं से रिलेट करके उसको सीख सकते हैं दोस्तों, है ना। सीखना है चाहे जैसे उसको रिलेट करके आप उसको सीख सकते हैं। कहीं कहीं भी रिलेट कर लीजिए और उसको आप सीख लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या है? करो या मरो। करो या मरो का नारा भगत सिंह कह रहे हैं, सॉरी दोस्तों, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। कब दिया दोस्तों? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। उसके बाद दोस्तों, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज किसने कहा दोस्तों? पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। कब पूर्ण स्वराज की मांग की गई दोस्तों? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। दोस्तों, 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे और उसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। दोस्तों, जो नारा है या जो वचन है, अगर उसके संबंध में आप कुछ जानते हैं तो वो नारा या वचन आपको याद हो जाएगा। यदि आप दोस्तों डायरेक्ट किसी चीज को रटने की कोशिश करते हैं तो आपको समस्या हो जाएगी। आप उस चीज के बारे में कुछ जान रहे हैं तो वो चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ये पढ़ने का एक तरीका है। जो चीज आप पढ़िए उसके बारे में कुछ ना कुछ सेंस रखिए, और जब उसके बारे में आप कोई ना कोई सेंस रखेंगे तो आपको कोई चीज भूलेगा, कोई चीज नहीं भूलेगा दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यह नारा किसने दिया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। उसके बाद आप देखिए दोस्तों, आराम हराम है। यह किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, आराम हराम है ऐसे व्यक्ति कह रहे हैं जो आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा आराम करने वाले व्यक्ति हैं, है ना। आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे भारत देश के जो धनाढ़ व्यक्तित्व से, जो धनाढ़ व्यक्तित्व हुआ करते थे उसमें से एक थे दोस्तों। बहुत ही धनी परिवार से बिलोंग कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना आराम करते रहे होंगे। और एक आराम करने वाला व्यक्ति यह कह रहा है कि आराम हराम है ना। तो इस चीज से आप रिलेट करके इसको आप सीख सकते हैं, है ना। किसी
किसी से रिलेट करिए, और रिलेट करके आप सीखेंगे तो आपको याद होगा दोस्तों। उसके बाद हे राम, हे राम का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। उसके बाद दोस्तों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो यह नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, है ना। तो दोस्तों करो या मरो का जो नारा है, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई कई एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। इस पर आप विशेष ध्यान आप दीजिएगा। आराम हराम है ये भी पूछा जाता है ना। इसमें लोग कंफ्यूजन में ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। यह नारा किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू, है ना। उसके बाद जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, है ना। कब दिया दोस्तों? 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान दिया। उसके बाद दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद जाते हैं और ताशकंद में ही इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो जय जवान जय किसान का नारा, यह प्रसिद्ध नारा दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। उसके बाद मारो फिरंगी को, यह नारा किसने दिया दोस्तों? मंगल पांडे ने। कब दिया यह नारा? 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय यह नारा दिया गया। यह भी इंपॉर्टेंट नारा है दोस्तों। उसके बाद जय जगत, जय जगत यह नारा किसने दिया है? विनोबा भावे, किसने दिया है दोस्तों? विनोबा भावे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में टच किया गया है दोस्तों। जय जगत विनोबा भावे, ना। इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से दोस्तों। उसके बाद है कर मत दो, कर मत दो यह नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी बिहार के रहने वाले थे और यह एक प्रमुख समाजवादी नेता थे दोस्तों। समाजवाद का क्या मतलब होता है? समाजवाद का मतलब होता है जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यही समाजवाद का अर्थ है ना। तो जयप्रकाश नारायण जी जो है समाजवाद के अग्रणी नेताओं के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा यह किसने गाया है दोस्तों? श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी। उसके बाद है वंदे मातरम, वंदे मातरम भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा गाया गया है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह गाना गाया गया, यह गीत गाया गया। सॉरी गाना कह रहे हैं, यह गीत गाया गया किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और ये दोस्तों आनंद मठ के रचयिता भी यही, आनंद मठ के रचयिता भी यही दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी, है ना, यही है आनंद मठ के रचयिता। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख लीजिए जनगण मन अधिनायक जय हे, यह क्या है? यह हमारे देश का राष्ट्रगान है दोस्तों, और इसको किसने गाया है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी। इसको पूर्ण रूप में गाने का समय 52 सेकंड है, और अगर इसको आप शार्ट रूप में गाएंगे तो उसके गाने के लिए समय का जो निर्धारण है वो 20 सेकंड है दोस्तों, है ना। इसको भी जानिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि अगर जनगण मन को
पूर्ण रूप से गाना है तो कितना समय लगेगा, और अगर 60 रूप में कितना अगर उसको गाना है तो कितना समय लगेगा। तो ये आप जानते रहिए कि अगर उसको पूर्ण रूप में आप गाते हैं तो 52 सेकंड का समय लगता है, अगर उसको 60 रूप में गाते हैं तो मात्र 20 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। उसके बाद है साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। यह नारा किसने दिया है? यह नारा भगत सिंह ने दिया है ना। साम्राज्यवाद का क्या तात्पर्य है दोस्तों? हम केवल नारा रटते हैं साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है ना दोस्तों? साम्राज्यवाद का मतलब है अपने साम्राज्य का विस्तार करना, है ना। आप अंग्रेजों को देख रहे थे कि वो देश का देश कब्जा करते चले जा रहे थे, लगभग वो एक प्रकार से पूरे विश्व पर कब्जा कर लिए थे। वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते चले जा रहे थे, है ना। उन्हें किसी देश की भावनाओं का ख्याल नहीं था, किसी देश के दुख दर्द का ख्याल नहीं था, केवल वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दे रहे थे दोस्तों, है ना। इसीलिए भगत सिंह ने कहा साम्राज्यवाद का नाश हो, यानी ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा का नाश हो दोस्तों, है ना। उसके बाद है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, है ना। ठीक है। सर वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है दोस्तों। इस पर भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, है ना। उसके बाद क्या है दोस्तों? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है ना दोस्तों। यह नारा किसने दिया है? राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने दिया है? राम प्रसाद बिस्मिल ने, है ना। ये लाइनें कहते समय दोस्तों जोश आ जाता है, शरीर में क्या आ जाता है? जोश आ जाता है एक प्रकार, है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसने गाया है दोस्तों? इकबाल। किसने गाया है? इकबाल जी ने। आप जानते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। इसको गाने वाले कौन है दोस्तों? इकबाल जी। उसके बाद है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। यह नारा उन्होंने कब दिया? जब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के लिए सैनिक इकट्ठा कर रहे थे, उसी दौरान सुभाष चंद्र बोस जी ने यह नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। अर्थात दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी को प्राप्त करने के लिए आपको अपना बलिदान देना पड़ेगा, आपको अपना खून बहाना पड़ेगा, तभी ये देश जाकर के आज़ाद हो पाएगा, अन्यथा ये देश आज़ाद नहीं हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। यह नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय, है ना दोस्तों। आप जानते हैं लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है, शेरे पंजाब, पंजाब का शेर कहा जाता है इनको दोस्तों, है ना। ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ। आप जानते हैं दोस्तों साइमन कमीशन कब बना? साइमन कमीशन का निर्माण जो है
1927 में हुआ। इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है दोस्तों। और इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, है ना। एक भी भारतीय सदस्य ना शामिल होने के कारण जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है तो लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। और विरोध करने पर दोस्तों अंग्रेजों ने इनके ऊपर लाठी बरसाई, जिससे इनको गंभीर चोटें आती हैं। इनके सर में बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती हैं दोस्तों। इनका सर फट जाता है, बहुत सारा खून इनका बह जाता है। और 1 महीने के अंदर ही लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अंग्रेजों ने इतना भयानक अत्याचार इनके साथ किया था। उसके बाद है दोस्तों, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, है ना। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब भारत मर जाएगा तो इस देश में कौन रहेगा? जब अंग्रेज इस देश की आत्मा को चूस लेंगे, इस देश का जितना धन दौलत है सब लूट ले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ रहेगा कौन, है ना। एक प्रकार से यह देश जो है मर जाएगा, है ना। ये भाव था उनका, है ना। हु लिव्स इफ इंडिया डाई। उसके बाद दोस्तों देखो, है ना, ये लाइनें किसने कहा है? मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, है ना। ठीक है दोस्तों, जब अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठियां बरसाई और जब वो घायल हो गए, तो घायल अवस्था में दोस्तों उन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। इसका क्या मतलब है दोस्तों, है ना। जिस ताबूत पर, जिस सिंहासन पर अंग्रेज वायसराय बैठा हुआ है, एक दिन स्वतंत्रता की ऐसी चोट लगेगी कि वो ताबूत फट जाएगा और हमारा देश आजाद हो जाएगा दोस्तों। यह भाव था। यह भाव किसका था? लाला लाजपत राय जी का था। उसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ लाइनें हैं, इसको भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार पूछा गया है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग को ठुकरा दिया। यह लाइन किसने कहा है दोस्तों? अबुल कलाम आजाद जी ने। यह लाइन किसने कहा है? अबुल कलाम आजाद जी ने। दोस्तों अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपना एग्जाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें दोस्तों, और साथ ही साथ कमेंट भी करते रहें, है ना। आपकी हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको जो हम ये वीडियो पढ़ा रहे हैं कैसी लग रही है ना। हमारी वीडियो में अगर कोई कमी हो तो उसको भी बताएं, कोई अच्छाई हो तो उसको भी बताएं दोस्तों, इससे हमारा हौसला और बढ़ेगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।